राधे राधे। आप सुन रहे हैं श्री नारद जी के चरित्र की दिव्य गाथा, जो कि इस प्रकार है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हमेशा भगवान की भक्ति और उनकी लीला कथाओं का कीर्तन करते रहते हैं। जनमानस के हृदय तक भगवान की भक्ति पहुंचाने के लिए ही इनका अवतार हुआ है। उत्संगा नारदो जगे अर्थात प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से श्री नारद जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें भी सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो नारद जी ने यह कहकर कि अमृत से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा, ब्रह्मा जी की आज्ञा का अनुचित्य दिखाया। श्री नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला हो गए और नारद जी को शाप देते हुए बोले, नारद, मेरे शाप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा, तुम 50 कामनियों के पति बनोगे। उस समय तुम्हारी उपबर्हन नाम से प्रसिद्धि होगी, फिर मेरे ही शाप से दासी पुत्र बनोगे। उसके बाद संत भगवंत कृपा से मेरे पुत्र रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप के कारण ही नारद जी आगे चलकर उपबर्हन नाम के गंधर्व हुए और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्याओं ने उन्हें पति रूप में वरण किया। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में श्री ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहाँ श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा अप्सरा को नृत्य करते देखकर काम मोहित हो गए, जिससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग कर शुद्र योनियों को प्राप्त हो जाओ। शाप सुनकर उपबर्हन ने तत्काल उस शरीर को योग क्रिया के द्वारा छोड़ दिया और कालांतर में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के गर्भ से उत्पन्न होकर दासी पुत्र कहलाए। इनका नाम हरिदास था। ये और इनकी माता संतों की सेवा किया करते थे। एक बार इनके गांव में चतुर्मास में कुछ संत आए। नारद जी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। ये निरंतर संतों का सत्संग सुनते और भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते थे। सत्संग और गुरु कृपा से इनके अंदर भी भगवान से मिलने की चाह प्रकट होने लगी। सेवा करने पर गुरुदेव कृपा करते हैं। इनके गुरुदेव बार बार इनको निहारते थे। गुरुदेव कहते थे, बच्चा बड़ा समझदार है, यह जीव जातिहीन है पर कर्महीन नहीं। गुरु जिस पर प्रेम की नजर डालते हैं उसका कल्याण हो जाता है। ये संतों की जूठी पत्तल उठाते थे और उनका जूठन खा लेते थे। संतों का जूठन ग्रहण करने से इनकी बुद्धि भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगी। एक दिन गुरु जी ने इनसे कहा, हरिदास, मैंने पत्तलों में महाप्रसाद रखा है, उसे ग्रहण कर लो। इन्होंने वह प्रसाद ग्रहण किया और इनके सारे पाप नष्ट हो गए। इनको भक्ति का रंग लग गया, राधा कृष्ण का अनुभव हुआ। तब गुरुदेव ने नारद जी को वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया। इन्होंने 4 माह गुरुदेव की बहुत सेवा की। अब गुरुदेव काम छोड़कर जाने लगे। इन्होंने भी साथ चलने की जिद की। ये बोले, गुरुजी, आप मुझे साथ ले चलिए, मुझे मत छोड़िए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी उपेक्षा मत कीजिए। गुरुदेव ने विधाता का लेख पढ़कर कहा कि तू अपनी माता का ऋणानुबंधी पुत्र है, इस जन्म से तुम्हें उसका ऋण चुकाना चाहिए, इसलिए माता का त्याग नहीं करना है। यदि तू माता को छोड़कर आएगा तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माता की आहें भजन में विक्षेप करेंगी, तुम घर पर ही रहो। नारद जी तब बोले, आपने तो कहा था कि प्रभु भजन में जो विक्षेप करे उसका त्याग कर दो। गुरु जी ने कहा, तू माँ का त्याग करे ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं कि तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में विघ्न करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला अवश्य करेंगे। संभव है ये तुम्हारी माता को उठा लेंगे अथवा तुम्हारी माता की बुद्धि को सुधार देंगे। तुम घर पर ही रहकर इस महामंत्र का जप करो। जप करने से प्रारब्ध भी बदल जाता है। बालक हरिदास गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का निरंतर जप करते रहे। गुरुदेव ने वासुदेव गायत्री मंत्र का 32 लाख जप करने को कहा था। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, पाप का भी नाश होगा। नारद जी ने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे का जप किया और निरंतर माँ की भी सेवा करते रहे। इसके बाद एक दिन इनकी माँ गौशाला में गई। वहाँ उनको एक सर्प ने काट लिया। माता ने शरीर त्याग दिया। नारद जी ने तब यही माना कि भगवान ने अनुग्रह किया है। तब उन्होंने अपनी माँ की देह का अग्नि संस्कार किया। अब ये मातृ ऋण से मुक्त हो गए थे। अब नारद जी ने सब कुछ त्याग दिया और भक्ति के लिए घर से निकल गए। लंबा रास्ता तय करने के बाद जंगल में एक नदी में स्नान किया और आचमन किया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। नारद जी गुरु की आज्ञा अनुसार निरंतर जप करते रहे। नारद जी को बाल कृष्ण के दर्शन की बड़ी लालसा थी। इसी तड़प के साथ ध्यान करते हुए एक दिन उन्हें सुंदर नीला आकाश दिखा। फिर प्रकाश में से बाल कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ। इन्हें बाल कृष्ण के मनोहर स्वरूप की झांकी हुई। श्री कृष्ण ने कस्तूरी का तिलक लगाया हुआ था। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला धारण की थी। नाक में मोती था। आंखें प्रेम से भरी थी। इनको ऐसा आनंद हुआ कि दौड़ता हुआ जाऊं और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करूं। पर जैसे ही ये वंदन करने गए तो श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इनको बहुत तड़प हुई कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान क्यों हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तुम्हें अब मेरा दर्शन नहीं होगा। तेरे प्रेम को, तेरी भक्ति को पुष्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, परंतु तुझको अभी एक और जन्म लेना पड़ेगा। अभी तेरे मन में सूक्ष्म वासना रह गई है। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे रहकर निरंतर जप करते रहे। अंतकाल में राधा कृष्ण का चिंतन करते हुए इन्होंने शरीर त्याग दिया। इसके बाद हरिदास का जन्म ब्रह्मा जी के यहाँ हुआ। इनका नाम नारद रखा गया। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इनको यह मिला कि इनका मन स्थिर था। संसार की ओर कोई आकर्षण नहीं था। तभी से ये भगवत कृपा से वैकुंठ आदि और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण करते रहते हैं। इनका भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। नारद जी देव ऋषि हैं तथा वेदांत, योग, ज्योतिष, वैदिक, संगीत तथा भक्ति के मुख्य आचार्य हैं। पृथ्वी पर भक्ति प्रचार का श्रेय आपको ही है। भक्ति देवी तथा ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करते हुए वृंदावन में आपने प्रतिज्ञा की है कि हे भक्ति देवी, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। अतः कलयुग में दूसरे धर्मों का तिरस्कार करके और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे करके जन जन और घर घर में तुम्हारी स्थापना न करूं तो मैं हरिदास न कहूं। स्वयं भक्ति ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया पर विजय तथा ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। एक दिन नारद जी गोलोक में गए जहाँ सतत भगवान की लीला चलती रहती है। इन्हें वहाँ राधा कृष्ण के दर्शन हुए। ये राधा कृष्ण कीर्तन में तन्मय हो गए। प्रसन्न होकर राधा जी ने इनके लिए प्रभु से प्रार्थना की कि नारद जी को प्रसाद दें। श्री कृष्ण ने प्रसाद स्वरूप नारद जी को तंबूरा भेंट किया। प्रभु ने कहा, कृष्ण कीर्तन करते करते जगत में भ्रमण करो और मुझसे जुदा हुए जीवों को मेरे पास लाओ। इस तरह नारद जी अपने वीणा पर तान छेड़कर भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं और भगवान से विमुख हुए जीवों को भगवान के सम्मुख करते हैं। तो यह था नारद जी का दिव्य चरित्र। राधे राधे।